चलिए तो बच्चा लोग चलते हैं क्लास में। क्लास 8 का सारा क्वेश्चन वो 1 से लेकर 7 तक पूरा हंसते खेलते करा देंगे। ठीक है, चलिए भाई लोग तैयार हो गए। आज क्लास 8 का दूसरा लेसन है ईदगाह, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। यही जो है 8 क्लास के और 10 क्लास में अगर आप जाइएगा मुस्लिम लड़कों के लिए वो जाते हैं 10 क्लास में, तो नन हिंदी के रूप में क्लास 8 का पेपर होता है। उसमें चलिए आपको क्लास 8 का जो है ईदगाह कहानी, इसके राइटर हैं प्रेमचंद। चलिए इसका आंसर करा देते हैं। ठीक है। ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? इस कहानी का ईदगाह कहानी का जो ये क्वेश्चन है कि ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन आमीना के घर में खाने के लिए दाना तक नहीं था, इसलिए उदास थी। चलिए एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? चलिए दूसरा सवाल का भी आंसर करा दे रहे हैं। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों? चलिए इसका आंसर है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह जानता है कि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ जल जाता है। यदि मैं मेला से चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी देखकर प्रसन्न होगी और दुआएं देगी, जबकि खिलौने तो कुछ ही देर में टूट फूट जाती है, इसे लेकर क्या फायदा। चलिए इसका आंसर यही है। चलिए और अगले सवाल तीसरा है जो उसका भी आंसर करा देंगे। ईदगाह कहानी के राइटर है प्रेमचंद। ये भी याद रखिएगा, ये आता है एक नंबर वाला सवाल में। ठीक है, ठीक। चलिए अब मिलते हैं अगले सवाल में। तीसरा क्वेश्चन है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? चलिए इसका आंसर करा दे रहे हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसका आंसर है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अर्थात हामिद के माँ बाप मर चुके हैं और उनके अकेले मेला जाने पर उनकी दादी उदास थी, जिसे देखकर हामिद अपनी दादी को दिलासा दे रहा था। चलिए इसका भी आंसर हो गया। चौथे नंबर का आंसर कराएंगे। चौथा सवाल है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? वर्णन कीजिए। चलिए इसका भी आंसर करा दे रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन सा विचार आया? वर्णन कीजिए। चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, यदि मैं एक चिमटा खरीद लूँ तो तवे से रोटियां उतारते दादी के हाथ कभी नहीं जलेगा। दादी प्रसन्न होकर मुझे दुआएं देगी और आस पड़ोस में मेरा तारीफ होगा। चलो इसका भी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। चलिए पांचवा का भी आंसर करा दे रहे हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? चलिए इसका भी आंसर करा दे रहे हैं। जल्दी से आप इसका भी नोट कर लीजिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन करिए। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? चलिए इसका आंसर है
कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। मेरा बहादुर शेर चिमटा। चलिए इसका भी आंसर हो गया, पांचवा का भी आंसर हो गया, अब सिर्फ छठा बाकी है। चलिए उसका भी आंसर करा दे रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। चलिए इसका भी आंसर करा दे रहे हैं और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसका भी करा देंगे, ठीक है। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी मुझे बहुत ही अच्छा एवं रोचक लगी। इस कहानी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण है। रिश्ते की गहराई एवं प्यार को समझ कर आती है। कहानी का मार्मिक वर्णन आदि। चलिए छठा का भी आंसर हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां, उसका भी आंसर करा देंगे। ऐसे ही इसका भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा। चलिए इसका भी आंसर करा दे रहे हैं, यही लास्ट है, यही पार्ट से इसी इम्तहान में आता है। चलिए इसका भी आंसर करा दे रहे हैं। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करा दे रहे हैं। चिमटा देखकर आमिना के मन में आश्चर्य एवं स्नेह का भाव आया। हामिद की ओर देखकर कहने लगी, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या, चिमटा। दूसरी ओर दादी को हामिद पर स्नेह भी आया। दादी सोचने लगी, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और विवेक है। चलिए इसका भी हो गया पूरा पार्ट से जो क्वेश्चन था ईदगाह कहानी का, इसका पूरा फाइनली पूरा हो गया। आप सब इसको नोट कर लेंगे, 1 से 7 तक करा दिए। चलिए ठीक है, आपको अगर मेरे चैनल पर अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही जुड़ कर पढ़िएगा। थैंक यू।